अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th। आज जो है हम अपना बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 14 का जो टॉपिक आज हम पढ़ेंगे वो है हमारा सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के हमने सारे मेथड पढ़ लिए थे। अब हम जो है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर। अब सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जो है जब स्टार्ट में मैंने चैप्टर किया था तब भी आप लोगों को मैंने इसकी डेफिनेशन बताई थी क्या होती है। दोबारा इसको देखें कि प्रोडक्शन एंड फ्यूजन ऑफ गमीट्स, यानी ऐसी रिप्रोडक्शन जिसमें गमीट्स प्रोड्यूस होंगे और फिर फ्यूज़ होंगे। प्रोडक्शन ऑफ गमीट्स होगी और फ्यूजन। अब गमीट्स दो तरह के होते हैं, आपको पता है, स्पर्म्स और एग। तो उनकी प्रोडक्शन और फिर उनकी फ्यूजन को हम बोलेंगे फर्टिलाइजेशन। तो जब ये पूरा प्रोसेस है, यानी गमीट्स के प्रोड्यूस होने का और फिर उनके फ्यूज़ होने का, इसको हम क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन बोलते हैं। तो इसमें अब हम पहले देखेंगे प्लांट्स के जो मेजर बड़े ग्रुप्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो इसमें है मोसिस, फर्न्स और सीड प्लांट्स। अब ये जो प्लांट्स हैं इनके अंदर जो गमीट प्रोड्यूस होते हैं, ये डिफरेंट मैकेनिज्म इनके पास होते हैं जिससे वो अपने गमीट्स को करीब लाते हैं और फ्यूज़ करते हैं। अगर हम मोसिस की और फंड्स की बात करें तो ये जो स्पर्म होते हैं वो मूव कर सकते हैं, मोटाइल होते हैं, और स्पर्म मूव करके जाते हैं एग सेल के पास। और इस चीज़ के लिए इनको, यानी मूव करने के लिए चाहिए होता है वाटर। तो ये वाटर के ज़रिए जो होते हैं स्पर्म एग सेल के पास चले जाते हैं मूव करके, और फिर उनकी फ्यूजन हो जाती है मोसिस में और इसमें फंड्स में। फिर आगे जो आता है हमारे सीड प्लांट्स आते हैं। ये जो पहले दोनों प्लांट्स थे, ग्रुप्स हैं मोसिस और फंड्स, इनमें सीड नहीं बनते हैं। बाद में जब ज़्यादा एवोल्यूशन हुई प्लांट्स के अंदर तो सीड प्लांट्स आए। अब सीड प्लांट्स दो तरह के होते हैं, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। यहाँ पे वर्ड जो जिम्नो है इसका मतलब होता है नेक्ड या अनकवर्ड। स्पर्म का मतलब, स्पर्मई का मतलब यहाँ पे सीड। तो ऐसे प्लांट्स जिनके सीड अनकवर्ड होते हैं इनको हम बोलते हैं जिम्नोस्पर्म्स। और ऐसे प्लांट्स जिनके सीड कवर्ड होंगे, मतलब फ्रूट के अंदर बंद होते हैं, उनको हम बोलते हैं एंजियोस्पर्म्स। एंजियो का वर्ड जो इसका मतलब कवर्ड। अब जो सीड प्लांट्स होते हैं इनके पास स्पेशल मेथड होते हैं, और उस मेथड स्पेशल मैकेनिज्म के ज़रिए ये क्या करते हैं, अपने जो इनके स्पर्म्स और एग होंगे, यानी जो गमीट्स होते हैं, इनको करीब लाते हैं, एक दूसरे के करीब आएंगे, और फिर क्या होता है, उनमें फर्टिलाइजेशन होती है, उनकी फ्यूजन होती है। तो इनको वाटर रिक्वायर नहीं होता है ये इसकी फर्टिलाइजेशन के लिए। तो ये हमारे जो मेजर ग्रुप्स होते हैं। अब जो प्लांट का लाइफ साइकिल एक होता है उसको हम देखेंगे कि लाइफ साइकिल प्लांट का क्या है। यानी एक प्लांट का जो पूरा लाइफ साइकिल है जिसमें वो अपना जो है सारे जो लाइफ के जो साइकिल है वो कंप्लीट करेगा, मतलब जो सारे मेथड है कंप्लीट करेगा, उसको हम बोलेंगे प्लांट्स का लाइफ साइकिल। अब 2 जनरेशन होती हैं फ्लावरिंग प्लांट के लाइफ साइकिल के अंदर, जो एक दूसरे के साथ अल्टरनेट होती हैं। यानी एक जनरेशन दूसरी को बनाती है, दूसरी फिर पहली को बना देती है। अब क्योंकि जहाँ से काम शुरू होता है वहीं पे आकर दोबारा ख़त्म हो जाता है, फिर वहीं से नेक्स्ट शुरू, इसलिए इसको हम बोलेंगे लाइफ साइकिल। अब इस लाइफ साइकिल में 2 जनरेशन जो है वो कौन कौन सी हैं। एक जनरेशन जो है यहाँ पे स्पोरोफाइट है, ये डिप्लॉइड जनरेशन होती है 2n। ये डिप्लॉइड जनरेशन होगी, कौन सी होगी? ऐसी जनरेशन जिनके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होंगे, पेयर में होंगे। तो इसको हमने 2n से शो करना है। स्पोरोफाइट जनरेशन जो होती है वो डिप्लॉइड है, और ये बिग होती है और डोमिनेंट होती है। दूसरी जनरेशन जो यहाँ पे होती है वो है गमीटोफाइट जनरेशन। गमीटोफाइट जनरेशन हैप्लॉइड होती है और डिपेंड करती है किसके ऊपर? स्पोरोफाइट के ऊपर। स्पोरोफाइट जनरेशन स्पोर प्रोड्यूस करती है, डिप्लॉइड स्पोर, और गमीटोफाइट जनरेशन गमीट्स प्रोड्यूस करेगी जो कि क्या होंगे? हैप्लॉइड गमीट्स होंगे। अब ये इसका लाइफ साइकिल को देखिए, जहाँ मैंने ड्रॉ किया है ये किस तरह इसके अंदर ये बन रहे हैं। सबसे पहले जो है स्पोरोफाइट है जो कि एक डिप्लॉइड जनरेशन है। स्पोरोफाइट के अंदर होती है मियोसिस, और मियोसिस की ये यहाँ पे स्पोर प्रोड्यूस होते हैं जो कि प्रोड्यूस होंगे हैप्लॉइड। ये 1n यहाँ पे शो कर रहा है कि हैप्लॉइड स्पोर जो है यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे हैं। और प्लांट्स के अंदर जो होती है म्यूसिस वो स्पोर प्रोड्यूस करने के लिए होती है, जबकि हम एनिमल्स के अंदर देखें तो जब गमीट्स प्रोड्यूस होते हैं तब जो होती है म्यूसिस होती है। और म्यूसिस जब भी होती है तो हमेशा रिडक्शन डिवीजन होती है, यानी जो सेल प्रोड्यूस होते हैं आगे वो हैप्लॉइड होते हैं। तो स्पोर्स नेक्स्ट, फिर ये जो स्पोर्स होंगे ये 2 तरह के होते हैं, मैक्रोस्पोर होते हैं और माइक्रोस्पोर होते हैं, यानी मेल और फीमेल स्पोर। अब इनमें माइटोसिस होगी, इन स्पोर के अंदर क्या होगी? माइटोसिस होती है, और ये माइटोसिस के ज़रिए फिर आगे प्रोड्यूस करते हैं गमीटोफाइट जनरेशन। अब ये गमीटोफाइट भी आगे 2 ही तरह के होंगे, मेल गमीटोफाइट होगा और फीमेल गमीटोफाइट होगा। इस तरह फिर 2 एरो लगा दिए यहाँ पे। अब इन गमीटोफाइट में क्या होगी? आगे फिर माइटोसिस होगी और ये फिर प्रोड्यूस करेंगे गमीट्स।
ठीक है। गमीट्स जो होते हैं माइटोसिस से प्रोड्यूस होते हैं प्लांट्स के अंदर। तो गमीट्स प्रोड्यूस हुए 1N और 1N, यानी एक फीमेल गमीट है और एक क्या है, मेल गमीट। फिर ये दोनों गमीट आपस में आगे फ्यूज़ करेंगे, यहाँ पे फ्यूजन हो रही है। अब देखिए 1N और 1N फ्यूज़ किया तो क्या बन गया, 2N, और बन गया जाइगोट। तो ये होगी इनके फ्यूजन। इस जाइगोट में फिर माइटोसिस होगी और आगे क्या बनेगा, स्पोरोफाइट जनरेशन बन जाएगी। इस तरह स्पोरोफाइट फिर मियोसिस और फिर आगे स्पोर, इस तरह ये साइकिल चलता रहता है और एक जनरेशन दूसरी जनरेशन को प्रोड्यूस करती रहती है। इसलिए हम इसको बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जिसमें स्पोरोफाइट गमीटोफाइट प्रोड्यूस करेगा और फिर गमीटोफाइट से आगे क्या प्रोड्यूस होगा, स्पोरोफाइट प्रोड्यूस होगा। अच्छा, फिर नेक्स्ट आगे फ्लावर का हम स्ट्रक्चर पढ़ना है। ये फ्लावर का स्ट्रक्चर मैंने बनाया है। अब ये फ्लावर के स्ट्रक्चर में हम देखेंगे कि कौन कौन से बेसिक जो हैं पार्ट्स इसके अंदर आते हैं। अच्छा, फ्लावर के स्ट्रक्चर को इन्होंने 4 वर्ल में डिवाइड हम करते हैं। 4 वर्ल, या हम इसको दायरे बोल सकते हैं, घेरे बोल सकते हैं फ्लावर के। तो वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला वर्ल जो यहाँ पे होता है वो है केलिक्स, दूसरा जो है करोला है, तीसरा एंड्रोशियम है और चौथा क्या है, गाइनोशियम। अब ये यहाँ पे जो केलिक्स और करोला है ये दोनों नॉन रिप्रोडक्टिव वर्ल होते हैं, यानी इनका रिप्रोडक्शन में कोई रोल नहीं होता। नेक्स्ट आगे जो इनर 2 वर्ल हैं, एक है एंड्रोशियम और एक है गाइनोशियम, ये दोनों रिप्रोडक्टिव वर्ल होते हैं, इनका रिप्रोडक्शन में जो है किरदार होता है। अब ये फ्लावर का स्ट्रक्चर बनाया गया है। अब इसमें पहले आप मैं आपको बताऊं तो आप कंसीडर कर लें कि आपके हाथ में एक रोज़ है। अब रोज़ के जो बाहर ग्रीन सी पत्तियां जो आपको नज़र आती हैं, जिन्होंने जब फूल जो होता है बर्ड की फार्म में, कली की फार्म में होता है तो उसको प्रोटेक्ट किया होता है, वो सबसे पहला वर्ल होता है और वो होता है केलिक्स। केलस के अंदर जाएं तो आप लोग देखते हैं कि जिस तरह का रोज़ होगा, मैं रोज़ की बात कर रही हूँ, रेड है, पिंक है, वाइट है, तो वो जो रेड, पिंक और वाइट है ना, वो क्या है, वो सेकंड वर्ल है करोला। उसके जो यूनिट्स होंगे या उसकी जो पत्तियाँ होती हैं उनको हम बोलते हैं पेटल्स, और बाहर वाला जो वर्ड जो केलक्स था उसकी जो पत्तियाँ होती हैं उसको हम क्या बोलेंगे, सेपल्स बोलेंगे। अच्छा, फिर उसके अंदर जो होता है वो हिस्सा आ जाता है, वो होता है ये वाला, ये आपको नज़र आ रहा होगा इस तरह का, ये होता है एंड्रोशियम और ये मेल पार्ट है। एंड्रोशियम कौन सा पार्ट होगा, मेल पार्ट होगा। फिर इसके अंदर ये आपको सारा स्ट्रक्चर आ रहा है नज़र, ये जो है फीमेल पार्ट है और इसको हम इस वर्ग को बोलते हैं गाइनोशियम। अब इसके बारे में स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। ये देखें, ये वाली पत्तियाँ जो मैं ग्रीन पत्तियों की बात कर रही थी जिन्होंने फूल को प्रोटेक्ट किया होता है, ये होती हैं सेपल्स, और ये जो क्या होंगी, कलर में ग्रीन होंगी। इनका जो फंक्शन होता है वो क्या होगा कि एक तो ये जब फूल जो होता है बर्ड की फार्म में होगा उसको प्रोटेक्ट करती हैं, ठीक है, कि इसको किसी भी तरह की जो चीज़ है उससे प्रोटेक्ट करेंगी आम से। फिर जो है नेक्स्ट अगर हम बात करें, कलर में ये ग्रीन होती हैं, तो नेक्स्ट ये वाली जो पत्तियाँ दिखाई हुई हैं, ये वाली इस तरह की ये बताई हुई हैं जो कलरफुल हो सकती हैं। तो अगला वर्ड आप सेकंड आपको ये नज़र आ रहा है, ये होती हैं पेटल्स, इनको बोलते हैं क्या, पेटल्स, जो फ्लावर के अंदर कलरफुल होंगी जिस तरह का फ्लावर होगा। अब इनका काम जो होता है, ये कलरफुल होती हैं तो ये इंसेक्ट्स वगैरह को, बटरफ्लाइज वगैरह जिस तरह की सारी चीज़ें होंगी उनको अट्रैक्ट करती हैं अपनी तरफ। इस तरह ये पोलिनेशन में क्या करेंगी, हेल्प देंगी फ्लावर की। फिर आगे नेक्स्ट जो थर्ड वर्ग आ जाता है वो ये देखें, ये वाला है, ये एंड्रोशियम होता है। ये क्या होता है, एंड्रोशियम, और इसके यूनिट्स जो होते हैं उनको हम स्टैमन बोलते हैं, यानी एक एक इतने यूनिट्स को स्टैमन बोलते हैं। अब स्टैमन के आगे 2 पार्ट्स होते हैं, ये जो लॉन्ग आपको पार्ट ये नज़र आ रहा है ये फिलामेंट, फिलामेंट के ऊपर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर ये नज़र आ रहा है, ये है एंथर। तो एंथर और फिलामेंट दोनों क्या बना रहे हैं, स्टैमन बना रहे हैं। अच्छा, फिर आगे जो अंदर ये वाला जो पार्ट आपको नज़र आ रहा है सारा, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये फीमेल पार्ट होता है, इसको बोलते हैं गाइनोशियम, और इसके यूनिट्स को, यानी ये इस इतने हिस्से को हम क्या बोलेंगे, कार्पल बोलेंगे। अब कार्पल के आगे कौन कौन से हिस्से हैं, सबसे पहले ये नीचे स्वॉलन एरिया, जब फूला हुआ हिस्सा देखें, इसको बोलते हैं ओवरी। ओवरी आगे ऊपर जाकर ये इस तरह तंग से स्ट्रक्चर में चेंज हो रही है, इसको बोलेंगे स्टाइल, और ये सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा है ये क्या है, स्टिग्मा है। तो ये आपके फ्लावर के जो है मुख्तलिफ पार्ट्स थे। इनमें आज हमने केलक्स और करोला के फंक्शन भी पढ़ लिए कौन कौन से। कल हमने एंड्रोशियम और गाइनोशियम का स्ट्रक्चर डिटेल में पढ़ना है और फिर उनके आगे फंक्शन भी पढ़ने हैं कि कौन कौन से हैं और किस तरह से जो है आगे पूरा जो है कंप्लीट अपना वर्क दिखाते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।